बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन अदरी लअल्लहु फितनतुल लकुम व मताउन इलाहीन। क़ाल रब्बि अहकुम बिल हक़्क़ि व रब्बुना अर्रहमानुल मुस्तआन अला मा तसिफ़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, महबूब फ़ौरन हाजिर इस अमल से। आप अगर इस अमल को करेंगे जो आपका महबूब है, जो यानी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि औरत ही हो या और कोई दूसरी लड़की हो। जैसे घर में और कोई भी अगर नाराज़ हो जाता है या उसमें उनकी मोहब्बत अलग होती है, औरत की मोहब्बत अलग होती है। मोहब्बत के अंदर भी मतलब सारी शर्तें होती है ना। तो यानी अगर आपका महबूब अगर आपसे नाराज़ हो, चाहे वो घर में अगर आपसे अगर बातचीत नहीं करता हो या आपके बाहर या अगर आपसे अगर मिलता जुलता नहीं हो, और अगर आपका उसके बिना काम नहीं चलता है, और आप अगर चाहते हो करके कि वो मुझसे आकर के मिले और मुझसे बातचीत करे और हमारे में पहले जो नाइत्तेफाकी थी वो ख़त्म हो जावे, तो आप इस अमल को कर सकते हो। और इस अमल को मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जायज़ काम के लिए करें, आप नाजायज़ काम के लिए नहीं करें। अगर किसी से अगर मोहब्बत करते हो, जायज़ मोहब्बत करते हो, और आप अगर उससे अगर निकाह करना चाहते हो, तो भी आप इस अमल को कर सकते हैं। अमल इतना पावरफुल है, इतना मुजर्रब है कि आप अगर इस अमल को करेंगे तो इंशाल्लाह एक ही बार में ये असर दिखाएगा। लेकिन जायज़ काम के लिए, हाँ, आप अगर नाजायज़ काम करेंगे तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। जायज़ काम के लिए आप करो, या आप अगर किसी से निकाह करना चाहते हो तो आप इस अमल को कर सकते हो। या अगर आपकी अगर अहलिया अगर आपसे अगर नाराज़ होकर के मैके चली गई है, या कुछ बात में अगर अनबन अगर हो गई है, और अगर आपस में अगर बातचीत ख़त्म हो गई है और आप चाहते हो कि फिर से मोहब्बत पैदा हो जाए, फिर से सारे मामले सही हो जाए पहले जैसे थे, तो आप इस अमल को करेंगे तो इंशाल्लाह आप फ़वाइद हासिल कर सकते हो। और अगर ऐसे ही अगर आपका अगर कोई भाई है या आपका कोई दोस्त है या आपके कोई रिश्तेदार है जो आपसे बातचीत बंद कर चुके हैं, या आपस में नाराज़गी है और इतनी नाराज़गी हो गई करके कि सालों साल से बातचीत बंद है, और आप अगर चाहते हैं कि हम में सुलह हो जाए, हम में आप आपस से मोहब्बत पैदा हो जाए, तो आप इस अमल को कर सकते हो। यानी आपकी जो भी नीयत होंगी उसका तसव्वुर रखते हो आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फिर जो ये अमल जो है फ़ौरन असर दिखाएगा। अभी हम चलते हैं अमल की जानिब। अमल कुछ आपको इस तरीके से करना है कि आपको इस अमल को मशरिक़ के जानिब होकर के करना है, यानी जिस तरफ से सूरज निकलता है उस जानिब आपको रुख कर कर के बैठना है। उससे पहले आप जो है एक घमेले में या एक अंगीठी में अच्छे से आप जो है कोयले लाल करके रख देवे, अच्छे कोयले जला करके रख देवे, खूब अच्छे कोयले जलावे, अच्छे लाल हो जावे। फिर आप उस घमेले में या उस किस में भी आप रख सकते हो, घमेले में या कटोरी बटोरी में, कोई भी आपके पास बर्तन हो जिसमें आप कोयले गरम करें, लाल गरम करें और अच्छे लाल हो जावे। फिर उसके बाद आपको 101 काली मिर्च लेना है। जब लाल हो जावे 101 काली मिर्च लेना है, और फिर उसके बाद आपको इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना है। हाँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं पढ़ना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जब पढ़ा जाता है जब अगर कोई फौत हो जाता है या कुछ नुकसान हो जाता है। ये आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, इन्ना इलैहि राजिऊन। जब आपने 101 काली मिर्च ली तो उसके ऊपर आपको उस मिर्ची को आपको सीधे हाथ की तरफ रखना है, और एक मिर्ची लेकर के, काली मिर्च लेकर के आपको उसके ऊपर पढ़ना है इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर जब आपने उसके ऊपर दम किया पढ़ करके, आपको उस कोयले में डाल देना है, उस घमेले में डाल देना है जिसमें आपने कोयले लाल करे थे, उस कोयले में डाल देना है, वो उसमें जल जाएंगी। फिर दूसरी मिर्ची आपको लेना है, वापस से आपको इन्ना इलैहि राजिऊन इस तरीके से पढ़ करके फिर वो दूसरी मिर्ची भी आपको जो है उस कोयले में डाल देना है। फिर तीसरी मिर्ची आपको लेना है, उसके ऊपर भी आपको इन्ना इलैहि राजिऊन इस तरीके से पढ़ना है आपको, और उसके ऊपर भी आपको दम करके उस कोयले में डाल देना है। फिर चौथी मिर्ची आपको लेना है, काली मिर्ची, उसके ऊपर भी आपको इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना है और दम करना है, और उसके बाद आपको जो है उसी कोयले में डाल देना है। इसी तरीके से आपको 101 काली मिर्च लेना है और 101 काली मिर्च के ऊपर इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना है और उस कोयले में डालते जाना है। जब आप उस कोयले में डाल देंगे, फिर जब आपकी 101 काली मिर्च पूरी हो जाएंगी, फिर उसके बाद आपको हाथ में तस्बीह पकड़ लेना है, या कोई काउंटर हो या कोई तस्बीह हो, आपको वो पकड़ लेना है कम से कम ला तादाद मरतबा, या 500 मरतबा या 700 मरतबा या 800 मरतबा, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उतना पढ़ें। कम से कम 700-800 मरतबा तो बिन पढ़ें, या लास्ट दर्जे में आपको 500 मरतबा तो बिन पढ़ना है।
आप इतना पढ़े, फिर उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, तस्बीह जब हाथ में ले लेंगे तो आपको पढ़ना है इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर फ़ला बिनते फ़ला या फ़ला इब्ने फ़ला, यानी जिसको आप चाहते हो उसका नाम लेना है और उसके बाद जो उसकी वालदा का नाम लेना है। आपको पढ़ना है ऐसा इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर कहना है फ़ला बिनते फ़ला हाजिर हो, फिर वापस आपको इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना है, फिर आपको कहना है फ़ला बिनते फ़ला हाजिर हो, फिर वापस आपको इन्ना इलैहि राजिऊन कहना है यानी पढ़ना है, फिर उसके बाद वापस आपको कहना है फ़ला बिनते फ़ला हाजिर हो, फिर वापस आपको इन्ना इलैहि राजिऊन कहना है, फिर वापस आपको कहना है फ़ला बिनते फ़ला हाजिर हो। यानी पहले जब आपने 101 काली मिर्च पढ़ी उसमें तो आपको फ़ला बिनते फ़ला नहीं लगाना है, खाली आपको इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ करके उस कोयले में डालते जाना है। फिर जब आपके 101 काली मिर्च पढ़ ले, फिर उसके बाद आपको तस्बीह लेना है। आपको लातादाद मरतबा कम से कम 500 मरतबा या 700 मरतबा या 800 मरतबा, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना पढ़ें। और आप जब हर बार इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ेंगे फिर उसके बाद फ़ला बिनते फ़ला पढ़ना है, यानी इन्ना इलैहि राजिऊन फ़ला बिनते फ़ला हाजिर हो, इन्ना इलैहि राजिऊन फ़ला बिनते फ़ला हाजिर हो, इन्ना इलैहि राजिऊन फ़ला बिनते फ़ला हाजिर हो, इन्ना इलैहि राजिऊन फ़ला बिनते फ़ला हाजिर हो। जब आप अगर इस अमल को अगर कर लेवे, फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगे और उठ जावे, फिर इंशाल्लाह आप इसका रिज़ल्ट देखें कि वो अगर 7 समंदर पार भी होगा ना, अगर आपके पास नहीं आ सका तो कॉल ज़रूर आएगा और फिर आपके पास ज़रूर आने की कोशिश करेगा। अमल इतना पावरफुल है कि आप इस अमल को करेंगे, वो महबूब आपके सामने हाजिर होगा, ज़रूर ब ज़रूर हाजिर होगा। अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन रखते हो आप इस अमल को करें, और इसमें आप कोई गैर शरई यानी कोई नाजायज़ काम आप नहीं करें, नहीं तो आप इसके ज़िम्मेदार खुद होंगे, क्योंकि ये कुरानी अमल है, अल्लाह के कलाम से अमल होता है। तो फिर जो है इससे हम जो है रूहानियत वाले ही काम करें या नाजायज़ काम करें, आप अगर नाजायज़ काम करते हो तो फिर आप इससे नुकसान उठा सकते हो। मुझे कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, इसके लिए मैं ये अमल अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करें और आप शेयर करें। आप अगर लाइक करेंगे तो हमें भी मालूम पड़ेगा कि आपको कौन से लेवल की वीडियो पसंद आ रही है। और इस अमल को हर कोई कर सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर से मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इससे जायज़ काम लें। आप अगर नाजायज़ काम लोगे तो आप इसके नुकसान उठा सकते हो। और इसमें एक और बात, इसमें कोई टाइमिंग की पाबंदी नहीं है, आप कोई भी टाइम पे कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। आप आपके ऊपर इतर वगैरह अच्छी खुशबू वगैरह लगावे और उसके बाद आप कोई भी एक टाइम, आपके पास जो टाइम सहूलत वाला हो वो टाइम आप इस अमल को कर लेवे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।